भाई अगर बच्चे का बेस ही कमज़ोर है और आप सपने दिखा रहे हो डॉक्टरी के और इंजीनियरिंग के, तो नहीं हो पाएगा। जहाँ बच्चों को भेज रहे हो वहाँ पर पर्सनल केयर नहीं है, माहौल वहाँ का ठीक नहीं है, तो कैसे वो डॉक्टर बनेगा। और सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और अभी फ़िलहाल की मेरी लोकेशन है हिसार का श्री चैतन्य कोचिंग एकेडमी। चर्चा करने के लिए मेरे साथ बने हुए हैं अविनाश जी। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बस सर बहुत बढ़िया। श्री चैतन्य क्या मतलब है इस नाम का? श्री चैतन्य एक्चुअली वैसे तो कहा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नाम पर है जी। एक तरीके से ये हमारा जो है ये साउथ का ब्रांड है जी हैदराबाद में हमारा एचओ है जी। और वहीं से लगभग आप ये मानकर चलें कि पूरे भारतवर्ष में इस समय ये फैला हुआ है जी। साउथ में मेजरली लोकेटेड है, नॉर्थ में अभी हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स से। अप्रोक्स कितने फ्रेंचाइज बने हुए हैं? फ्रेंचाइजी नहीं है सर, सारे सेंटर्स हमारे अच्छा, ही खुद हैं। ही आप देखते हो? हाँ ऐसा जी। नहीं है कि आपने बनाकर छोड़ दिया? नहीं, सारे सेंटर्स हमारे ही सेंटर्स हैं और आप लगभग मानकर चलिएगा कि इस समय पूरे देश में अराउंड 7 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, 7 लाख 7 स्टूडेंट! लाख गजब किया हुआ है सर आपने। पर सबसे बड़ी बात ये सर, चैतन्य ही क्यों चुने? श्री चैतन्य में ऐसा खास क्या है कि वो अपने बच्चे वहाँ पर क्यों भेजे? हाँ जी सर, ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कई बार पेरेंट्स जब काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं जी। तो ये सेम चीज़ डिस्कस करते हैं कि सर हम एक्स में गए, हम वाई में गए, हम आपके पास भी हैं और हम लगभग सेम तरीके का माहौल हर जगह फील कर रहे हैं फ्रॉम आउटर। बाहर से ही देख पाता है पेरेंट, बिल्कुल। तो वही सजी धजी हुई सी सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट्स लगे हैं और सब पे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ही लगे। तो हम कैसे कहें कि भाई कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। जी देखिए, चयन करने के ना 2-3 आधार होते हैं, जिसमें चयन करने का जो सबसे पहला आधार होता है वो होता है कि आप जहाँ पर अपने बच्चे को भेजने वाले हैं जी। आप सिर्फ वहाँ पर लगे हुए रिजल्ट्स देखकर उन पर विश्वास मत कीजिएगा। आप एक सिंपल सा सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जितने भी रिजल्ट्स लगा रखे हैं जी। क्या हम चाहें तो क्या इनसे बात कर सकते हैं या इनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। अगर वो इस कैटेगरी पे या इस क्राइटेरिया पे खरे उतरें जी। तो आप समझिए कि ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं। आजकल ये ड्रामा चल भी रहा है, मतलब एक ही न्यूज़पेपर के अंदर 2 बच्चों की फोटो होंगी, एक बोलेगा कि मैं उस पे पढ़ा हूँ, एक बोलेगा कि मैं उस वहाँ से पढ़ा हूँ, तो एक वो क्रेडिबिलिटी बन नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सच है। तो वही चीज़, इसी चीज़ मैं क्या कहता हूँ, श्री चैतन्य इसलिए बहुत डिफरेंट है कि आप यहाँ पर जितने भी ये फोटोज़ लगे हुए देखेंगे चारों तरफ, आप किसी पर भी एक पे पॉइंट कर देंगे ना कि सर क्या हम इससे बात कर सकते हैं बच्चे से, आपकी बात हो जाएगी। मतलब पूरा ओरिजिनल रिकॉर्ड आपके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी का उठा दिया, नाम लगा दिया, जी हमारा ऐड हो गई और बात खत्म। बच्चे यहाँ पर जो आ रहे हैं कितने सेटिस्फाइड, कितने? सर आप ये मानकर चलिएगा कि जिस दिन हमारे यहाँ बच्चा एडमिशन लेता है, श्री चैतन्य अपने अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी रखता है और वो ये रखता है कि वो अपने टीचर्स के अंदर ना ये इम्बेडेड कराता है कि आपको बच्चे को सिर्फ यूँ नहीं समझना है कि यार ये एक स्टूडेंट है ना, कि आया पढ़ाया और आप चले गए। नहीं, मतलब आपको जब तक वो मान लो मेरे पास 2 साल के लिए आया है तो नाउ बिल्कुल ट्रीट करिए उसे कि ये मेरा बच्चा है। अब मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा अगर उस जगह बैठा होता था तो मैं किस तरीके से ट्रीट कर रहा होता था। मान लिया जाए मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, एक बच्चा थोड़ा वीक है, तो मेरा ध्यान क्या सिर्फ उस बच्चे की तरफ रहेगा जो बहुत अच्छा पढ़ता है, या मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा जो कि यार थोड़ा स्लो है, वो उतना नहीं कर पा रहा। तो अगर वो मेरा बच्चा है तो मेरा ध्यान उसकी तरफ तो रहेगा ही कि जो पढ़ रहा है, पर मेरा उससे ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ रहेगा जो नहीं कर पा रहा है। पर्सनल केयर, पर्सनल बॉन्डिंग हर बच्चे के साथ रहती है। बस सर, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो श्री चैतन्य अपनी पूरी टीम में, अपने पूरे सिस्टम में भर के रखता है, स्टूडेंट फर्स्ट। सर वो फैकल्टी की बात करें, कितना एक्सपीरियंस स्टाफ आपके पास है यहाँ पर? सर आप स्टाफ्स जो सारी फैकल्टी टीम है हमारी, मतलब आप लगभग ये पाएंगे कि कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं है कि जो बिलो 7 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस की हो। और मोस्टली जितने भी आईआईटी सेगमेंट्स में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप भी आईआईटी वाले पाथ से गुजरे हुए हैं। एक्स आईआईटीएंस हैं या फिर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के पास आउट्स हैं। तो अपने आप जो कहते हैं ना कि यार मैं जिस रास्ते पर पहले चला हुआ हूँ
तो मैं जिसको मार्गदर्शन दूंगा तो उसी को दे पाऊंगा कि हाँ यार जो पहले चला हुआ है उस पर। अगर मान लो मैं चला हुआ ही नहीं हूँ तो शायद मेरे लिए बताने में थोड़ी सी मैं बताने में दिक्कत आएगी। तो बस उसी तरीके से बहुत ही एक्सपीरियंस टीम रखते हैं। श्री चैतन्य मतलब सिर्फ यही नहीं देखता कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट क्या है। जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि आप अपने बच्चे को किस रूप में देखते हैं, आप अपने स्टूडेंट को किस रूप में देखते हैं। सिर्फ इस रूप में कि भाई वो स्टूडेंट है या इस रूप में कि भाई वो आपका जिम्मेदारी है। एक रूफ के नीचे बायो, मैथ, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट्स। जी जी जी, एक ही रूफ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर आईआईटीज और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर मेडिकल, ये पूरा चलता है। जिन पेरेंट्स को पता नहीं है, पता नहीं मतलब आजकल बड़े बड़े ऐड छाप देते हैं, विश्वास किसके ऊपर करें, विश्वास कहाँ ना करें, तो उन पेरेंट्स को क्या सलाह दोगे कि भैया अगर आपको अच्छी जगह एडमिशन लेना है, बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा से कुछ हिंट्स ऐसे मिल जाए। बिल्कुल सर, देखिए जैसा मैंने सर अभी एक पॉइंट बताया, उस पॉइंट का तो सभी पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है। आप सिर्फ किसी के एडवर्टाइज दिखाने पर या बाहर बैनर्स या पोस्टर लगाने पर कतई ना जाएं। जी। आप इंस्टीट्यूट को जब भी विजिट कर रहे हो, आप उनके जो रिजल्ट्स देख रहे हो, आप उन रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी ज़रूर जज करें जी। कि जो भी रिजल्ट्स आपको टॉपर्स हैं कि भाई क्या उनके पेरेंट्स से, क्या उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके चिर परिचित ही हैं तो उनका पता लगा लें। एकेडमिक सारी बातें आपके सामने रख दी है। नॉन एकेडमिक यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट को लेकर तमाम बातों पर बातें करने के लिए सेंटर हेड प्रवीण जी मेरे साथ में हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपका धन्यवाद, हमारे परिसर में आप आए हैं। जी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि श्री चैतन्य में बच्चों को क्यों भेजा जाए? सर किसी भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी, हम किसी भी फील्ड में जाएं, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन। जी। तो डिसिप्लिन में श्री चैतन्य का सर शुरू से लेके जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो डिसिप्लिन ही है कि बच्चे का आना जाना और उसका क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो इतना सेफ हो कि बच्चे को किसी तरीके की दिक्कत ना आए। जिस पर्पज़ से वो यहाँ पे आया है वो उसका तभी पूरा होगा जब उसको एक वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन एक एनवायरनमेंट मिलेगा। जी। जी। सबसे बड़ी बात यह है सर कि बच्चा जब स्कूलिंग से निकलता है ना, 10वीं पास करने के बाद में कोचिंग शुरू करता है, तो उस टाइम बच्चा ना थोड़ा हवा में होता है कि भाई मैं शहर में जाऊंगा, गांव का बच्चा निकला है। अब पेरेंट्स का कंट्रोल उनके ऊपर रहता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स की रीच से दूर हो गया, बच्चे ने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। ऐसा क्या कि अपना जो आई कार्ड आपने बना कर दिया है, उसकी बायोमेट्रिक से उसके दोस्त ने हाजिरी लगवा दी, वो बैठा है कहीं अपने दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहा है, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा जो है क्लास लगा रहा है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ है आपके पास? बिल्कुल है सर। पहली बात तो हम आईडी कार्ड वाला, क्योंकि आपने सही बोला कि आईडी कार्ड से होता क्या है कि आईडी कार्ड बच्चा दूसरे का पंच कर देता है। हमारे पास फेस रिकग्निशन वाला बायोमेट्रिक है कि बच्चा सामने होगा तभी उसके पेरेंट्स को मैसेज आएगा। दूसरा सर, किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जो बच्चा रहता है उसको बहुत मिनिमम टाइम मिलता है कुछ गलत चीज़ें सीखने के लिए। एक ब्रेक होता है 5-10 मिनट का जिसमें वो पानी पी सकता है, वॉशरूम जा सकता है। उसके अलावा जो गलत चीज़ें होती है सर वो आफ्टर में होती हैं कि बाहर ट्रांजिट टाइम जो है उसमें ख़राब होता है बच्चा, है ना। मार्केट में उसको सारी तरीके के दोस्त मिलते हैं। हम उस पर भी ये एक वॉच रखते हैं कि सर बच्चा जैसे ही यहाँ से छूटा वो सेफली अपने ट्रांसपोर्ट से या अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ से जल्दी इवैक्यूएट हो, ताकि वो उसको मार्केट में खड़े रहने का या जो बैड एलिमेंट्स है उनके साथ मिलने का टाइम ना मिले। तो जिससे क्या होता है कि बच्चा उन चीज़ों से थोड़ा सा कट हो जाता है ना, पेरेंट की और हमारी ऑब्जर्वेशन में रहता है। तो फिर बच्चा के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते नहीं है कि वो गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। क्या बात है। तो ये अच्छी चीज़ है कि बायोमेट्रिक मशीन एक लगी हुई है, यानी कि फेस अगर बच्चे का सामने होगा तो ही अटेंडेंस लगेगी। ऐसा नहीं है कि आई कार्ड से फॉर्मेलिटी यहाँ पर कर दी जाए। सर दूसरा सवाल ये है कि हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो उनको चाहिए कि एक सेफ ऐसा प्लेस हो जहाँ पर बच्चा आराम से रहकर पढ़ सके, माहौल ऐसा अच्छा उनको मिले। पीजी भी सर हैं, बहुत सारे पीजी हैं, लेकिन पीजी दो तरीके के हैं सर। एक पीजी है मैंने स्टार्ट कर रखा है और मैंने एक केयर टेकर वहाँ पे छोड़ रखा है, तो हम उस पीजी को रिकमेंड नहीं करते सर। पीजी भी हम वही रिकमेंड करते हैं जिसमें प्रॉपर सीसीटीवी लगा हो, बायोमेट्रिक लगा हो, या उसका ओनर ही उसकी केयर टेकर हो, है ना। जिससे क्या होता है कि अगर वो पर्सन वहाँ पे बैठा है तो वो बच्चे की जो नेगेटिव्स हैं पॉजिटिव हैं उनको ऑब्जर्व करता है, पेरेंट के साथ कनेक्ट रहता है, क्योंकि वो उसका भी बिजनेस है सर, है ना। तो हम पीजी भी वही रिकमेंड करते हैं सर, जो जिसका फीडबैक हमें मार्केट में लगता है हम खुद जाके उसको वेरीफाई करते हैं,
तो पीजी भी हमारे ऐसे हैं कि सर जिसमें डिसिप्लिन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब हिसार के बस स्टैंड से बच्चे को आना है या फिर 1-4 से या ग्लोबल स्पेस से बच्चे को आना है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी? हिसार के अलावा बाकी भी जो फीडर है, फतेहाबाद से बच्चा आ रहा है, अच्छा, फतेहाबाद तक। फतेहाबाद है, नरवाना है, बरवाला है, शिवानी है, सारी जगह से ट्रांसपोर्ट आ रहा है सर। हर तरीके से बच्चे के पास जो वैन्स हैं वो लगी हुई हैं। सिटी में पूरा आपका पूरा सिटी कवर्ड है ट्रांसपोर्ट से सर। चलो प्रवीण जी, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जो पेरेंट्स से आप साझा करना चाहते हो कि भाई ये चीज़ें देखकर ही कहीं एडमिशन ले? सर यही है कि अभी तो देखो जेई का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, नीट का भी ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका था बट रिकंडक्ट हो रहा है। तो जो बच्चा अगर वेट कर रहा है कि मेरे को जेई करना है या नीट करना है और किसी तरीके की भी एक ऐसी क्वेश्चन मार्क लेके बैठा है अपने माइंड में कि मैं यहाँ जाऊँ, आप एक बार श्री चैतन्य विजिट ज़रूर करो, है ना। हम बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स और वो चीज़ें हम नहीं करते हैं, बट हाँ आपके बच्चे को जो बेसिक चाहिए एकेडमिक्स में क्या कि अच्छा कंटेंट, अच्छी टेस्ट सीरीज़ और अच्छा डिसिप्लिन, उसके लिए श्री चैतन्य सर कमिटेड है और वो आपको मिलेगा। आप बिल्कुल आइए, पहले एक बार देखिए, हमारे टीचर से मिलिए और उसके बाद जेई रिपीटर के, नीट रिपीटर के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, +1 के फाउंडेशन के बैच स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हम समर कैंप भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से ही। तो जो बच्चों की छुट्टी हो रखी है समर कैंप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ के देख ले, क्योंकि टीचर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है सर वो वैसा ही है जो हैदराबाद से प्रोसेस होके आता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई लोकल टीचर यहाँ से हायर करते हों, कोई पार्ट टाइम हो, फुल टाइम टीचर हैं और सारे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं सर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो भाई श्री चैतन्य कोचिंग एकेडमी के अंदर मैं मौजूद हूँ और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हज़ारों जो है इनके इंस्टीट्यूट चलते हैं और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंचाइजी नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल इनकी पूरी टीम जो है ऊपर से देखती है, डिसिप्लिन के मामले में, माहौल के मामले में, फैसिलिटी के मामले में और सबसे बड़ी बात पर्सनल केयर के मामले में ये इंस्टीट्यूट आपके बच्चे के लिए पहली चॉइस बन सकता है। एक बार विजिट कर लीजिए, आपको लगे कि वाकई में यहाँ आपके बच्चे का अच्छा करियर बन सकता है, नीट IIT क्रैक कर सकता है। विजिट करें, काउंसलिंग लें, उसके बाद में जो है अपने बच्चे का यहाँ पर आप एडमिशन करवा सकते हैं। आगे जो अपडेट रहेगी फिर से जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।